दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें क्या है, जो हमारी पथरी हो जाती है किसी को, बार बार बनती हैं, पुरानी नई जो पथरियां हो जाती हैं उनको हम किस तरह से इस लिक्विड से हम कैसे दूर करेंगे। ये हमारा दोस्तों जो हमारी पथरी का जो ये हमारी गुर्दे हैं, देखिए ये हमारा, हमने अब एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये ही किडनी हमारे शरीर के अंदर कहाँ सिचुएटेड होती है। देखो दो दो हमारी किडनी है, एक हमारी राइट साइड की किडनी है, एक हमारी उल्टे हाथ की साइड की हमारी किडनी है। ये हमारा यूरेटर है और ये हमारा पेशाब का ब्लैडर है और नीचे हमारा पेशाब का नाली है जहां से पेशाब हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हमारे पेट के अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों, उसमें जो हमारा ये पार्ट होता है लंबर रीजन, इस लंबर रीजन के अंदर हमारी जो गुर्दे होते हैं सिचुएटेड होते हैं, या हमारे गुर्दे हमारे होते हैं जो हमारे लंबर रीजन के अंदर। अब हम इस के द्वारा बताएंगे कि ये एक आम पौधा जो कि पत्थर चट, जो कि आम रूटीन पे घरों में सबके सजावट के लिए यूज कर लेते हैं लोग इसको। इसके अगर आप किसी को भी इस तरह के पथरी के हो जाती है तो आप दो तीन पत्ते तोड़कर अगर आप इसका पेस्ट बना लेते हैं, या तो मुंह में चाब लो, अगर मुंह में नहीं चाबा जाता तो इसको बिल्कुल आप बारीक 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 इसका पेस्ट बना लो। और इस पेस्ट को अगर आप इसमें जूस के लिए अपना पानी और मिक्स कर लेंगे तो आपके ये बिल्कुल, ये देखिए जैसे कि हमने दिखा रखा है कि आग अगर चबा सकते हैं तो ये पत्थर चट्टे के पत्ते को इस तरह से अच्छे से चबा लें और ऊपर से बहुत ज्यादा पानी पी लें। क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारे जो पथरी बनते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनते हैं। जो लोग जो कैल्शियम की मात्रा जिनके मतलब जो ज्यादा सेवन करते हैं उसके अंदर हमारा जो यूरिक एसिड होता है दोस्तों, यूरिक एसिड जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर कह देते हैं कि दर्दें आपके शरीर में चालू होगी तो यूरिक एसिड बढ़ गया आपका। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। वही यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर हमारे कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं और जुड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट का एक फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक ये पथरी का रूप ले लेते हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी जो पथरियां दिख रही हैं ये पथरी का रूप ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल। हमने क्या ये क्या करता है पत्ता दोस्तों, ये पत्ता कैल्शियम के साथ इसके बाउंडिंग कर लेता है। ऑक्सलेट का जो उसके अंदर से हम जो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल बताए जो पथरी का रूप होता है, ये ऑक्सलेट को वहां से रिलीज कर देता है। इस पत्ते का इतना बढ़िया काम है, ये आयुर्वेदिक हमारे एक किस्म के वरदान है कि हम ये कैल्शियम ऑक्सलेट में से ऑक्सलेट को अलग कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम और जो यूरिक एसिड है वो अलग अलग हो जाते हैं और दोबारा पथरी की जो फॉर्मेशन होती है वो नहीं बन पाती। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम आपको, और इसके अंदर जो दोस्तों कई डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर जितनी भी दवाई होती हैं, बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं, ये जो हमारा यूरेटरी ट्रैक होता है इस यूरेटरी ट्रैक को क्या करती हैं वो डायलेट कर देती हैं। डायलेट होने की वजह से या चौड़ा कर देती हैं, चौड़ा करने की वजह से जो हमारा पत्थर या पथरी यहाँ पे एक आ गया, जैसे मान लो ये है हमारे लोब होते हैं अलग अलग, अपर लोब, लोअर लोब और नीचे का लोब। इसमें से अगर मान लो ये पथरी का जो कण और ये रास्ता अगर हमारा चौड़ा हो गया तो ये पथरी का कण ऐसे निकलते निकलते हमारे इसमें सबसे पहले पेशाब की थैली में जाता है। पेशाब की थैली से होता हुआ ये हमारे पेशाब के लिंक के थ्रू हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, या ऐसे ही जो पेशाब का जो रास्ता बना कर रखा है औरतों में आदमियों में उससे अपना एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। उसमें भी मैं एक आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि भी अगर आप जब भी किसी को पथरी हो रही है और पथरी के अंदर हम दवाई पत्थर चट यूज करें तो आपने क्या करना दोस्तों, एकदम पेशाब नहीं करना, आपने थोड़ा सा रोक लेना है। जैसे सफर में हम जा रहे हैं और हमारे को यूरिन का प्रेशर हो जाए हम रोक लेते हैं और फिर हम प्रेशर के साथ जब पेशाब करते हैं तो हमारा जो ये पथरी रूप का जो कण रुका हुआ है हमारे यूरेटर के अंदर वो हमारे प्रेशर से रिलीज होने से हमारा बाहर आ जाएगा और आपकी पथरी से निजात मिल जाएगा। और मैं इसके अंदर दोस्तों एक और बताना चाहूंगा आपको कि आपने क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल ही घर से बना हुआ एक सिंपल सा नुस्खा है जिसके अंदर आपने पत्थर चट के पत्ते लेने और आपने इस तरह का इसका हमने ये देखो, अगर किसी से चबाया ना जाए तो ये आप ये जूस की फॉर्म में भी आप इसको पी सकते हैं। इससे आपकी जितने भी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हैं सारे साफ हो जाएंगे। इसमें दोस्तों मैं एक आधी बात और आपको ये बताना चाहता हूं कि भी मैं बीइंग आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर कमल मित्तल आपको ये बताना चाहता हूं कि कई लोगों की ये भ्रांति है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि भी इसके अंदर बियर पी जाए। बियर पीने से, बियर एक एल्कलाइजर का काम कर सकती है, लेकिन उसके अंदर अगर वो अल्कोहल के अंदर अगर हम बात करें कि आदमी ऐसा ना हो कि उसके अंदर यूज टू हो जाए उसका, यानी उसकी आदत पड़ जाए, तो आपने एल्कलाइजर के फॉर्म में अगर लेना है तो हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अंदर हजरुल यहूद भस्म आती है, कलमी सोरा आता है, उसको भी अगर मान लो पानी के अंदर घोल के भी पी सकते हैं और उसकी भस्म को भी चाट सकते हैं और ऊपर से पानी पी सकते हैं, तो उससे भी आपका एज ए एल्कलाइजर आपका बहुत बढ़िया से अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसके अंदर कई लोग कहते हैं कि जो सफेद जो जैसे दूध होता है, दूध के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, इस वजह से लोगों को अपना दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये एक भ्रांति है, गलत है।
दूध तो एक अपना कैल्शियम का सोर्स है और अच्छे से हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो आपको लेना चाहिए। आपको जितनी भी बीज वाली चीजें हैं, जैसे आपका टमाटर है, बैंगन है, पालक है, ऑक्जेलेट जिसके अंदर होता है, वो चीजें आपको सेवन नहीं करनी। आपने जो करनी है दोस्तों, क्या करना है, भुट्टे के जो मैंने कई बार मैं अपनी एक वीडियो में और बनाया था, छल्ली के जो बाल होते हैं ना, ऊपर के जो रेशा होता है, उसको आप अगर पानी में उबाल के पी लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया एल्कलाइजर है। इसके अंदर आप अनानास को खाएं, अनानास बहुत अच्छा इसके अंदर इफेक्टिव काम करता है। जूस अगर आप अनानास का डेली पी लेते हैं तो बहुत अच्छे से लाभ देता है। इसके अंदर और करने वाली चीज क्या है, जिनको अनानास भी नहीं खाता है, क्योंकि जनता सारी तरह की है इस वीडियो को जो देख रही है, तो आप नींबू जो होता है दोस्तों, नींबू को अगर आप पानी के अंदर हर रोज डाल के अगर पी लेते हैं तो नींबू भी एक बहुत अच्छा एल्कलाइजर है। वो भी आपकी किडनी के स्टोन को बहुत अच्छे से वॉश आउट कर देता है और हमारे जो गुर्दों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि वो जितनी कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल बनते रहते हैं, वो नींबू पीने से क्या होता है, वो उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बार बार हमारा पेशाब के थ्रू हमारा जो यूरिन है वो फ्लश आउट हो जाता है और हमारे शरीर में से गंद निकल जाता है, क्योंकि गुर्दे हमारे शरीर के एक किस्म का छलनी है और इस छलनी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जो हमारा लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये सब चीजें इसके अंदर रुकावट पैदा करती रहती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर दोस्तों, अगर आपने इस तरह से कोई भी अगर आपके पास दिक्कत आती है तो आप हमारे मैंने आपको फ्री का वो बता दिया फार्मूला, और भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही फिर कभी किसी नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।